एजेंट एसडीके हैज वेरी स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव्स। सबसे पहले एजेंट, क्योंकि एजेंटिक बात आ रही है, एजेंटिक एआई की बात आ रही है, तो उसमें जो बात आएगी तो एजेंट की आएगी, वर्चुअल एजेंट। एजेंट क्या होता है हमारे पास, विच आर LLMs equipped with instructions and tools। समझ लीजिए एक आपका वर्चुअल ह्यूमन है, क्या है वर्चुअल ह्यूमन। जैसे आप कोई भी काम करवाते हैं, स्टूडेंसी की बात कर लें, कोई भी उसमें एक एजेंट होता है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी एजेंट होंगे। आपने कोई भी काम करवाना है उसके लिए आपका एक एजेंट होगा। क्लियर है, समझ आया सबको, आया ना? मुझे सब एक्टिव चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। इसके बाद आता है हैंड ऑफ, विच अलाउ एजेंट्स टू डेलीगेट टू अदर एजेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क। हैंड ऑफ क्या है, किसी को कोई काम सौंपना। जैसे मेरे पास दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक को आती है नेक्स्ट.जेएस, एक को आती है पाइथन। अब मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, मेरा काम क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट आए, सीनियर स्टूडेंट दो हैं, एक को नेक्स्ट.जेएस आती है, एक को पाइथन। मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसे नेक्स्ट.जेएस सीखनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसे उस स्टूडेंट के पास भेज दूंगा जिसे नेक्स्ट.जेएस आती है। मतलब मेरे पास एक काम आया, मैंने उसे हैंड ऑफ कर दिया किसी और को, मैंने उसे किसी और को सौंप दिया। क्लियर है, हैंड ऑफ का मतलब ये। इसके बाद आता है गार्जियस। गार्जियस भी हम देखेंगे, सिंपल ये कुछ कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी को चीज़ रोकना, ठीक है, कोई वैलिडेशन परफॉर्म करना। इससे हम जाएंगे इन डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। इस लेवल पर सिंपल ये है, कुछ वैलिडेशन परफॉर्म होती हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट गार्डियन होते हैं, मतलब भाई यहाँ पर आप जब आते हैं गवर्नर हाउस के अंदर तो हर कोई बंदा नहीं आ सकता, ऐसा ही है, सिर्फ स्टूडेंट आ सकते हैं। और अगर यहाँ से कोई बाहर जाता भी है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी उठाए कुछ भी ले जाए। कुछ गार्डियंस होते हैं यहाँ पर, बाहर देखे ना आप लोगों ने, जैसे ही आप लोग आते हैं एक मशीन लगी हुई है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है, कोई मेटल वगैरह डिटेक्ट कर लेती है वो। क्लियर है, इसी तरह के गार्डियंस होते हैं हमारे पास, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, वैलिडेशन होती है। अब ये आगे बता रहे हैं इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन, इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन, ये जहन में रहे, हमने पाइथन पढ़ी, ये पाइथन फर्स्ट है, ठीक है, इसमें हम पाइथन का कोड लिखते हैं इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन, और ये बनी भी पाइथन पे ही है, ठीक है, फ्रेमवर्क पाइथन पे बिल्ड हुआ है। इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन दिस प्रिमिटिव्स आर वेरी पावरफुल इनफ टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन टूल्स एंड एजेंट्स। टूल क्या चीज़ है वो भी देखेंगे, ठीक है। एजेंट्स हमने मालूम कर लिया, कोई भी काम करवाने हैं उसके लिए हमें एजेंट चाहिए होगा। एंड अलाउ यू टू बिल्ड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विदाउट अ स्टेप लर्निंग कर्व। इन एडिशन द एसडीके कम्स विद अ बिल्ट इन ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्लो चल रहा है उसमें ट्रेस करना है कि कौन सा फंक्शन कहाँ ट्रिगर हो रहा है, कौन सा एजेंट कॉल हो रहा है, कौन सा टूल कॉल हो रहा है, मतलब एक रिकॉर्ड करना। ट्रेस पता है ना, ट्रेस का क्या होता है, किसी को ट्रेस करना, तो ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट यही है। एंड लेट्स यू विजुअलाइज एंड डिबग योर एजेंटिक फ्लो एज वेल एज इवैल्यूएट देम एंड इवन फाइन ट्यून मॉडल फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये आगे बता रहे हैं कि एजेंट ऐसी क्यों यूज़ करनी है, ये बता रहे हैं इन फीचर टू बी वर्थ यूजिंग वर्क। और अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है। Here are the main features of agent SDK। जो हमारे पास SDK है उसमें मेन फीचर क्या है, सबसे पहले आता है एजेंट लूप। ये एजेंट लूप जो है ना, मैं कहता हूँ और सच्चाई भी यही है, इस पूरे फ्रेमवर्क की जो खासियत है वो एजेंट लूप ही है। एजेंट लूप ही वो चीज़ है जो कि हम डेवलपर को मैनुअल जो काम करना पड़ता था वो इस एजेंट लूप के जरिए खुद मैनेज करता है ये फ्रेमवर्क। उन्होंने जो कोड लिखा है एजेंट लूप का वो सारे काम खुद मैनेज करता है। जी बोले, बिल्कुल हम देखेंगे एजेंट लूप को, इंडेप्थ देखेंगे, ठीक है। एजेंट लूप मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एजेंट लूप का सिंपल ये है, बिल्ट इन एजेंट लूप दैट हैंडल्स कॉलिंग टूल्स, सेंडिंग रिजल्ट टू LLM, नीडिंग टू लर्न न्यू एब्स्ट्रैक्शंस। मतलब वो सारे काम जो है मैनुअल करने पड़ते थे ये एजेंट लूप खुद से करके देता है। पाइथन फर्स्ट है, इसमें हम पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड ऑफ हमने अभी देख लिया, ठीक है। गार्डियंस भी देख लेंगे, फंक्शन टूल्स क्या हैं वो भी देखेंगे हम, ट्रेसिंग। अब आगे आते हैं इंस्टॉलेशन पे, किस पे आएंगे, इंस्टॉलेशन पे। यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं अपने प्रोजेक्ट में गया, यहाँ मैं टर्मिनल ओपन किया और यहाँ मैंने
पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स। क्या है कमांड? पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स। अभी इंस्टॉल करिए, ठीक है। जी मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ और अच्छे वो तरीके ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी एक सवाल आया और अच्छा वही सवाल आपने किया कि हमने प्रोजेक्ट बनाया यूवी से, रन करवा रहे हैं यूवी से, पैकेज हम लोग पिप से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा भेदभाव नहीं है यूवी के साथ? मैंने इसीलिए पहले पैकेज करवाया इंस्टॉल पिप से और इंस्टॉल हो भी गया। इंस्टॉल हो गया, देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली आ रहा है। लेकिन एक और चीज़, मैंने यहाँ पर ओपन की पाइप project.toml की फाइल। यहाँ मैंने ये कहा था कि जब भी कोई हम पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, वो यहाँ आ जाती है। ऐसे ही है, यहाँ तो नहीं आई। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ यूवी एड ओपन एआई, मतलब पहले मैं क्या कर रहा था, पिप से कर रहा था, पिप इंस्टॉल कर रहा था। अब मैं वो तरीके से करूँगा इंस्टॉल जो तरीका मुझे यूवी ने बताया। मैंने कहा यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। अब देखते क्या होता है। ठीक, एक मिनट पहले हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ, ठीक है। जब मैंने यूवी ऐड किया, इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, इसने सारी इंस्टॉलेशन की और यहाँ सक्सेसफुली सब कुछ इंस्टॉल हो गया। और अगर मैं यहाँ पर अब जाऊँगा पाइप project.toml के अंदर, यहाँ पर अब मेरी डिपेंडेंसी आ रही है, तो ये फ़ायदा है यूवी से इंस्टॉल करने का। और पहली आपकी जो अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप यूवी से इंस्टॉल करें। कोई ऐसा पैकेज बहुत रेयर होगा, वैसा होगा नहीं, लेकिन कोई आलू पैकेज में नहीं रहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी लाइब्रेरी जो कि यूवी के पास सपोर्ट ना करते हैं, हो सकता है ऐसा, वो आप पिप से इंस्टॉल कर लें। लेकिन इसके अलावा जितने ये पैकेज हैं आपने किससे इंस्टॉल करने? यूवी से। इसका फ़ायदा क्या है? वैसे ये अगर डिपेंडेंसी है यहाँ पर ऐड हो रही है, ठीक है, नेम आ रहे हैं, और अगर हम पिप से इंस्टॉल करें तब भी इंस्टॉल हो रही है, तो जहन में बात है कि फ़ायदा क्या है यहाँ डिपेंडेंसी होने का? कोई बता सकता है? जी ठीक है, और कोई? वर्जन तो आ गया जी। सही है, ठीक है, सारे सवाल के जवाब सही हैं कि वर्जन को डिफाइन हो गया, डिपेंडेंसी हमें बदल गई, हमारे प्रोजेक्ट को भी। एक और फायदा भी इसका, अब जैसे कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया, मैंने गिटहब पे इसको पुश कर दिया। अब कोई और बंदा आएगा, ठीक है, तो अगर वो इसे क्लोन करेगा, क्या उसे बारी बारी हर जो है हमारे पास पैकेज है दोबारा इंस्टॉल होगा? उसके पास तो वीएनपी नहीं होगा, वो नया क्रिएट करेगा। इसमें नेम तो होगा कि क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। इसे याद रहे, यहाँ जो भी चीज़ नजर आ रही है वो सिर्फ नाम है, आपका जो एक्चुअल पैकेज है वो यहाँ होगा वीएनपी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ नाम तो आ गया, लेकिन वो इसे देख देख कर क्या करेगा? मैनुअल इंस्टॉल करेगा। ऐसे ही तो इससे एक और अच्छा तरीका भी है, क्योंकि अब देखें मैं यूवी से उस पर जा रहा हूँ, ओपन एजेंसी के पे, फिर वापस यूवी जा रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि अब आप लोग एडवांस हो गए। अब ऐसा नहीं, एक चीज़ पे हमने जो कॉन्सेप्ट निकलेगा उसकी तरफ जरूर जाएंगे। मैं यहाँ पर जाऊँगा और आई थिंक मैंने डिपेंडेंसीज में और हाँ, यहाँ जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर है मैनेजिंग पैकेजेस। यहाँ ये बता रहा है कि आप यूवी से इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे जब एक्सप्लोर करेंगे हम लोग और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ इसने कुछ कमांड दी है, ये देख रहे हैं, यूवी पिप इंस्टॉल -r pipe project.toml।
इससे क्या होगा, अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी और को अपने पास लोन किया, आपने सिंपल ये एक कमांड चलानी है और उससे क्या होगा कि ये हमारी पाई प्रोजेक्ट टॉमल की जो फाइल है उसको रीड करेगा, उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होगी सबको इंस्टॉल कर देगा एक साथ एक कमांड से। तो ये भी इसका फायदा होता है। क्लियर है? ठीक है, हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है ओपनएआई एजेंट एसडीके फ्रेमवर्क। अब इसे रन करना है। अब इसमें एक चीज़ है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इनके पूरे कोड को कॉपी करता हूँ। और टाइप करेंगे हम लोग, ठीक है, फ्रॉम एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स क्या, हमारे पास लाइब्रेरी आ गई, फ्रेमवर्क आ गया, उससे हम इंपोर्ट करने हैं। क्या पहला क्या है, इंपोर्ट एजेंट। एजेंट क्या है, वर्चुअल एक एजेंट है, कोई भी हमें काम करवाना है उसके लिए हमें एक एजेंट बनाना है, वर्चुअल बंदा समझते हैं। ठीक है, मैंने एजेंट किया, रन भी बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक एजेंट बनाना है, मैंने कहा एजेंट बनाओ। और एजेंट, अच्छा ये बताओ ये क्या बन रहा है, क्या है ये, एजेंट की क्लास है। क्या है ये, क्लास। अच्छा वैसे तो अभी हम हाई लेवल जा रहे हैं, लेकिन हम इसके कोड में भी जाएंगे। ठीक है, कि डेटा क्लास हम इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि इन्होंने डेटा क्लास इस्तेमाल की और बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल की। ठीक है, अच्छा एजेंट के पास हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला है नेम। एजेंट का नाम क्या होगा, यहाँ लोग कह रहे हैं असिस्टेंट, मैं भी कहा असिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है इंस्ट्रक्शंस। क्या आती है, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि एजेंट को बताना कि वो उसका काम क्या है। एजेंट को क्या बताना, उसका काम क्या है। इस इंस्ट्रक्शन को सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। अब इसका जरा मैं बैकग्राउंड बताऊँ। एलएलएम होता है ना, आपने देखा होगा एलएलएम की एप्लीकेशन होती है, उसमें बाद वो आपको जवाब दे रहा होता है एज अ ह्यूमन, या कोई भी मतलब आपको बताते हो ना। तो जब एलएलएम की बात करते हैं, एलएलएम को हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसे कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, सब बोलेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। उस सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम एलएलएम को उसका रोल बताते हैं कि एक जो एलएलएम है, एक एजेंट है, उसका रोल क्या है। जबकि जैसे मैं हूँ टीचर हूँ, मेरा रोल क्या है, टीचर है, मेरा काम है टीचिंग करना। अब मुझे सर अमीन जब अपॉइंट करेंगे, मुझे बताएंगे अनिक भाई आपका ये रोल है, मुझे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आप टीचर हैं, आपने टीचर की तरह बिहेव करना है। इसी तरीके से एलएलएम को भी हम रोल डिफाइन करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, आपका काम क्या है। अब इसमें अगर बताऊंगा कि आप टीचर हो, आपने टीचर की तरह बिहेव करना है, आपने क्वेरी जो आएंगी उसको रिजॉल्व करना है, तो वो जो बिहेव करेगा वो टीचर बिहेव करेगा। कोई स्टूडेंट आएगा तो उसे पूछेगा। अगर मैं कहूँ कि आपने उर्दू के शायर की तरह बिहेव करना है, तो वो शायराना अंदाज में बात करेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें हम बताते हैं कि आपने काम क्या करना है, आप क्या हैं, आपका रोल क्या है और आपने काम क्या करना है। क्लियर हुआ जी। इसका पर्सोना यही होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन, ये पर्सोना ही होता है उसका, उसके डिस्क्रिप्शन तो पर्सोना क्या होता है, उसका रोल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिया हमने, मैंने कहा यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और मैंने यहाँ अच्छा जी एजेंट हमारा बन गया। अब इस एजेंट को हमने रन करना है। तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ बताई क्या की, इन्होंने एजेंट को अलग कर दिया और एजेंट के रन करने का मैकेनिज्म, मतलब एजेंट तो बन गया, एक बंदा तैयार है। ठीक है, बंदा है, अब उसको कोई काम तो असाइन करना पड़ेगा, उससे कुछ काम करवाना पड़ेगा, ऐसे ही है। ठीक है ना, तो इन्होंने सबसे बेहतर क्या काम किया, इन्होंने कहा एजेंट अलग हो गया, एजेंट को रन करने वाला काम अलग हो गया। उस रन करने के लिए इन्होंने एक और क्लास बनाई, रनर की। मतलब एजेंट अब कितने भी हो सकते हैं, एजेंट चाहे 30 हो, 10 हो, 3 हो, हमें रन करना है तो हमें इस क्लास से करना है, जो भी एजेंट हमें रन करना है। ठीक है, अब जब हम करेंगे इसको रन, इसकी एग्जांपल ये समझिए सिंपल कि आपके घर में 3 गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर एक है। ठीक है,
अब एक तो ये होता है कि आप हर गाड़ी के लिए ड्राइवर रखें, ये भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी इटसेल्फ एक क्या कहते हैं उसको, व्हीकल एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक एसेट है, लेकिन उसको रन करने वाला ड्राइवर है, ठीक है। तो गाड़ियाँ चाहे 3 भी हों 4 भी हों, ड्राइवर अगर एक है तो हर गाड़ी को रन करने के लिए कौन चाहिए होगा, ड्राइवर होगा। क्लियर है? अब ऐसा तो नहीं है ना ड्राइवर गाड़ी के साथ ड्राइवर मिल रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ड्राइवर अलग होता है, गाड़ी अलग होती है। अगर हमें गाड़ी को रन करना है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर। तो ये समझे एजेंट गाड़ी है, ठीक है, और ये रनर है उसको चलाने के लिए, ठीक है। अब हम वैसे अब उसकी तरफ आएंगे, ये गाड़ी का समझाने के लिए बता रहे, लेकिन ये याद रहे एजेंट की क्लास जो है एजेंट बनाने के लिए और रनर की क्लास उस एजेंट को रन करने के लिए। क्लियर है? मैंने कहा रनर डॉट रन, अभी हम करते हैं सिंक, ठीक है। इसमें पहला जो हमारे पास आर्गुमेंट आता है वो स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है। क्या आता है? स्टार्टिंग एजेंट, मतलब एजेंटिक फ्लो है ना, उसमें मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? मैंने कहा एजेंट से स्टार्ट करो भाई। और दूसरा जो है वो है प्रॉम्प्ट क्वेरी। आप एलएन के पास जाकर क्वेरी करते हो, ऐसा ही है। हमने दूसरा जो पैरामीटर पास किया है क्वेरी, ये कह रहा है राइट अ हाइकू अबाउट रिकर्जन इन प्रोग्राम। हाइकू बेसिकली एक जैपनीज पोएट्री होती है 3 लाइन, ठीक है, वो बता रहा है। और अच्छा सही तो कहेंगे अच्छा पोजिशनल आर्गुमेंट कैन नॉट पास, ठीक है, बताता हूँ। हमने पोजिशनल आर्गुमेंट पढ़े थे, एक होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब ये होता है कि आपने की डिफाइन की, जैसे मैंने यहाँ पर किया स्टार्टिंग एजेंट। वैसे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस पर होवर करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या सच। अगर मैं इसे स्टार्टिंग एजेंट आया, इनपुट आया, कॉन्टेक्स्ट आया, बुक्स आए, रन कॉन्फिग, प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी, ये सारी चीज़ें इसमें पास हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पास हो सकती हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये है कि मैं एजेंट्स में गया और यहाँ जाकर मैं देख सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ पास हो सकती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मॉडल टूल्स ये आ गया, इसके अलावा ये नीचे जाते रहेंगे और चीज़ आते रहेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल बुक्स आ गया, गाड़ियाँ सब लोडिंग वगैरह, ये सारे के सारे चीज़ें इस पर अप्लाई हो सकती हैं। और मज़ीद अगर इन डिटेल जानना है आपने तो यहाँ हम जाएंगे, ठीक है। हम आगे सब ये एक्सप्लोर करेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हैं। ओपन है एजेंट एसडीके, वैसे तो बहुत शॉर्ट है लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ये देखें इस फाइनल आउटपुट वगैरह, हमें सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन वक्त के साथ साथ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, वैसे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ तो मिल गई होगी, ओपन है एजेंट एसडीके का एमसीक्यूज वो सबका ही होगा, लेकिन पहले हमारा होगा। तो फिलहाल हमारी बारी है, हम पे जब वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट तब आपकी बारी आएगी, ठीक है। तो वो देखते हैं इंशाल्लाह। स्टार्टिंग एजेंट हमारा हो गया एजेंट, इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट। इनपुट में मैं डाल जाऊँगा राइट अ हाइकू अबाउट, ठीक है, और यहाँ मैंने अब रिजल्ट है ना, रिजल्ट के अंदर वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी होती है फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या होता है कि जब हमारा पूरा काम हो जाता है, हमारा जो रनर लूप, इसे कहेंगे रनर लूप, क्या कहेंगे, अभी हमने पढ़ा था एजेंट लूप, ये वही चीज़ है, ठीक है। रनर जो है वो एजेंट लूप ही चलाता है,
रन सिंक उनका एक मेथड है जिससे एजेंट लूप चलाता है। 3 मेथड हमारे पास होते हैं, रन सिंक, सब बोलेंगे रन सिंक, रन स्ट्रीम, ठीक है, रन स्ट्रीम में होता है, ये तीनों भी देखेंगे। रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, इसके अंदर हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। अब मुझे इसे रन करना है तो मैं बल्कि डायरेक्ट रन करेंगे, मेन की जरूरत नहीं। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा ये? कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं रन नहीं होगा? कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? चलिए देखते हैं अरे क्यों आ रहा है वैसे। अच्छा मेन तो का नेम कार्ड, ठीक है, लेट्स सी। मैं का यूवी रन मैन डॉट पी वाई, क्या हो गया क्या? हाँ जी, क्या एरर आया है? मुझे ये बताएं हैं, चलो बोलने की आदत है हमें, दिमाग नहीं चलता। हमने बात की एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाने की, ठीक है। हमने देखा कि जो एजेंट है वो एलएलएम के ऊपर एक रैपर बनाया हुआ है, मतलब उसमें एलएलएम कॉल होगा। हमने ये भी देखा एजेंट जो है वो वर्चुअल ह्यूमन की तरह है जिसके बिहाइंड द सीन एलएलएम कॉल हो रहा है। तो ये बताओ एलएलएम खुद से चल जाएगा क्या? एलएलएम अगर हमें अपने पास चलाना है तो एपीआई की चाहिए होगी हमें, तो किसी का सवाल नहीं है अभी तक। किसने सवाल किया था? नहीं चल रहा था, ठीक है, वो भी चंद लोग कह रहे थे, बाकी लोग कहाँ गायब थे? वो यही सोच रहे होंगे कि हमें तो बस अब एजेंट की पढ़ ली, हमें तो आ जाएगी खुद से, तो हम क्या कर रहे होंगे यार? यूनिक एलएलएम कॉल करवाने का कौन सा यूनिक तरीका, ठीक है। तो एजेंट जो हमारे पास ये है, बेसिकली ये एजेंट एलएलएम को कॉल करता है। किसे कॉल करता है? अब देखो ना, हमने एब्स्ट्रैक्शन में कौन सा पढ़ा? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा दे और यूजर को सिंपल इंटरफेस दे दे। अब मैं ये बताऊं, मैंने यहाँ पर आपको बताया था एजेंट जो है वो वर्चुअल ह्यूमन की तरह कोई काम करवाने के लिए एजेंट का नाम आ गया, इंस्ट्रक्शंस आ गए। हमने यही पढ़ा कि एलएलएम पे जब कोई काम करवाता है उसको इंस्ट्रक्शन से पर्सोना देते हैं, तो ये एजेंट अपने पास थोड़ी रखेगा। इसका मतलब ये है कि एजेंट की क्लास है, ये अंडर द हुड एलएलएम को कॉल कर रही है। किसको कॉल कर रही है? एलएलएम को कॉल कर रही है। जब वो एलएलएम को कॉल कर रही है तो एलएलएम को रन करने के लिए अपने पास हमें एपीआई की चाहिए होती है। अब एक तरीका तो ये है कि ये एरर क्या दे रहा है? एपीआई की, ओपन एपीआई की, मतलब ओपन एआई की एपीआई की। अब ओपन एआई की एपीआई की तो पेड है, कितने लोगों ने खरीद ली? एक, दो, यकीन करो $5 तकरीबन जो होता तो 1500 बनते हैं, इसको टैक्स लगा दो 1700-1800। और मुझे लगता है यहाँ किसी की पॉकेट मनी भी इतनी होगी। क्या हुआ? कार्ड है किसी का, बैंक अकाउंट का कार्ड है, उससे भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, डेबिट कार्ड से आपको हो जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मसला होगा, वरना हो जाता है जी, ठीक है, तो खरीद लें। अच्छा, जो लोग ओपन एआई की एपीआई की बाय कर सकते हैं वो कर लें बिल्कुल, क्योंकि हमने बात की अभी तक ओपन एआई की एपीआई की से अच्छी कोई एपीआई नहीं है, क्योंकि आगे जाकर हमें टूल कॉलिंग वगैरह भी करनी होगी। दूसरी एपीआई जो हैं चाहे वो जितनी भी अच्छी हो, वो इतनी अच्छी टूल कॉलिंग
सपोर्ट नहीं करती जितनी ओपन एआई की एपीआई की करती है। ठीक है, तो ये है इसमें खासियत। अब बात आती है कि अगर हमारे पास ओपन एआई की एपीआई की ना हो तो, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है ये किसका है, ओपन एआई का, तो इन्होंने अपने हिसाब सेटिंग तो करके रख दी कि भाई किसी के पास ओपन एआई की एपीआई की हो वो अपने ईएमडी में डाले, कॉन्फ़िगरेशन करे, चल जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास ओपन एआई की एपीआई की ना हो, कोई जेमिनी की एपीआई की हो, जेमिनी की एपीआई की कितने लोगों के पास है, खुदा का खौफ करो, फ्री है वो तो। वैसे पाकिस्तान की आवाम फ्री की चीज़ छोड़ती नहीं है। हाँ ये मसला हो सकता है, पता नहीं, ऐसा ही है ना, कितने लोगों को पता नहीं था, ये देखो। लेकिन पिछली क्लास में हमने बताया था यार। अच्छा जी, हमारे पास कंपनी बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी तो नहीं चल रही है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें ओपन एआई है, जेमिनी है, क्लॉड है। जेमिनी की ये खासियत है कि जेमिनी के पीछे गूगल बाबा है, उनका पैसा बहुत है और उनको मार्केटिंग भी करनी है, तो उन्होंने अपनी एपीआईज, कुछ एपीआईज जो हैं, कुछ मॉडल्स जो हैं वो फ्री रखे हैं, उनकी एपीआई क्या है, फ्री है। तो अभी इस लेवल पे जब तक हम बाय नहीं कर लेते, हम ओपन एआई की जगह पे जेमिनी के मॉडल इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, जेमिनी के मॉडल इस्तेमाल करेंगे जी। क्या ओपन एआई की एपीआई की बाय करने के लिए हमने ओपन एआई की में जाना है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं बल्कि की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ लॉगिन करो सिंपल, ठीक है। ये मेरा अकाउंट आखिर दूसरा है, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्या चेक करते हैं, ठीक है। ओपन एआई की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर रजिस्टर करो, लॉगिन करो, यहाँ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जो एपीआई रेफरेंस में जाना है और बाकी एपीआई रेफरेंस इस पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ एपीआई कीज़ पे जाएंगे आप, सेटिंग में क्लिक करके एपीआई कीज़, और यहाँ से आपने क्रिएट न्यू एपीआई की करनी है। लेकिन उसके लिए आपके पास ये ऐसे नहीं क्रिएट करने देते, ये चार्ज करते हैं। $5 की एपीआई की आपने खरीदनी पड़ती है, ठीक है, टोकन्स खरीदने पड़ते हैं। उसके लिए आपने बिलिंग में जाना है और ऐड पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ से बाय करनी है, ठीक है। वरना क्या होगा, आपने एपीआई की जनरेट तो कर ली लेकिन वो चलेगी नहीं, क्लियर है, ठीक है। आपने यहाँ पर, मेरा ये दूसरा अकाउंट है, यहाँ पर पेड नहीं हुई भी, आपने जी क्या कह रहे हैं, नहीं ये फ्री ट्रायल पहले होता था, अभी कोई फ्री ट्रायल नहीं दे रहे, ठीक है ना। कार्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, कार्ड नहीं है तो किसी का बोरो कर लें, घर में किसी के पास तो होगा, कोई फ्रेंड के पास है, किसी के पास है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास ना हो जी। दोनों में से कुछ भी कर लें, लेकिन आपकी एपीआई जब तक चलेगी, ठीक है, मतलब आपने एक कार्ड बना लिया एपीआई की, लेकिन वो चलेगी जब तक जिसमें बैलेंस होगा, ठीक है। बैलेंस के लिए आपने यहाँ से बैलेंस ऐड करना होगा, क्लियर है, कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा ये तो हो गया यहाँ से, अब हमें चाहिए फ्री वाला, ठीक है ना, फ्री का माल पहले आएगा। हमने करना है गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है, आना है गूगल एआई स्टूडियो पे, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ जाके आप गेट एपीआई की भी क्लिक कर सकते हैं, मैं गेट एपीआई की, और यहाँ अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की बनी हुई है। अच्छा ये एपीआई की जो देता है ना, वो बाद प्रोजेक्ट के भी आप भी देता है, ठीक है, तो कोई ऐसा मसला है तो मसले की बात नहीं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी को इशू है तो इंटरनेट से तरीका बिल्कुल मौजूद है, कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है जी।
वो एपीआई की क्रिएट करने देता है। गूगल के कुछ मेरे प्रोजेक्ट बने हुए थे तो उससे यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज मुझे बता रहा था, ठीक है, वरना यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल कॉलैब का भी एक तरीका हमने देखा था, लेकिन यहाँ आपने जैसे ही क्रिएट एपीआई की, वो आपसे कोई क्लाउड के प्रोजेक्ट का पूछेगा, अगर नहीं होंगे तो कोई मसला नहीं, आप क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करके वो दे देगा, कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ से मैंने एपीआई की ली और एपीआई की पे क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। एपीआई की तो आ गई मेरे पास, ठीक है। अब एपीआई की क्या है? एक सीक्रेट की है मेरे पास। तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं यहाँ पर जेमिनी एपीआई की कर लूँ। वैसे इसी पिक्चर खींचने की जरूरत नहीं, फ्री है तो आप ही कर लेंगे, ठीक है, सही है। पेड वाली होती तो मैं हरगिज़ ना करता, वरना अभी मुझे मैसेज आता है कि आपका बैलेंस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और वाकई ऐसा हुआ था, मैं एक दिन टेस्टिंग कर रहा था, कुछ टूल्स यूज़ कर रहा था जो कि एक्सपेंसिव टोकन यूज़ कर रहे थे। मेरे पूरे तकरीबन $4-5 के टोकन एक ही दिन में खत्म हुए। मैं इस्तेमाल करता जा रहा हूँ, मुझे ही पता ऐसे ही होता है जब आप डिबगिंग करते हो ना। मैं मज़े से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बना रहा हूँ एप्लीकेशन वगैरह, इतने में एरर आया कि आपके जो टोकन है वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने कहा देखा कैसे, ये कैसे हुआ? फिर जब डिबगिंग की तो मालूम हुआ कि जो मैं टूल यूज़ कर रहा था वो टूल बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था। तो फिर मैं दूसरे बाय किए और सबसे पहले मैंने वो टूल हटाया और अपना कस्टम टूल बनाया। तो ये होती है, ऐसे सीखने को मिलता है। तो कभी ऐसे वो काम हो जाए तो डरने वाली घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, ओपन है कि एपीआई की तो आ गई, लेकिन एक और मसला भी है। ये जो एजेंटिक फ्रेमवर्क के ओपन एआई का बना हुआ है, तो ये मॉडल भी ओपन एआई के ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमें कस्टम मॉडल दूसरे इस्तेमाल करने हैं तो इसका इन्होंने तरीका बताया हुआ है। हमने क्या करना है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। अभी यूवी में कैसे कर रहा हूँ, यूवी का काम खत्म हो चुका है। मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करने के बाद मेरे पास ऊपर है, नीचे ऊपर, सॉरी ऊपर गया, यहाँ मॉडल सारे सबको नजर आ रहे हैं। यहाँ मॉडल्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो दो तरीके मेरे पास आ रहे हैं। एक हो रहा है मॉडल्स, एक हो रहा है यूजिंग एनी मॉडल विया लाइट एलएलएम। लाइट एलएलएम से कितने लोगों ने मॉडल को कॉल करवाया? अच्छा, वैसे हमारे रेपोजिटरी के अंदर अगर मैं इसमें जाऊँ, यूवी है, यूवी के बाद ओपन राउटर है, फिर लाइट एलएलएम। बेसिकली क्योंकि हम दूसरी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें दूसरे मॉडल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये उसी के तरीके हैं। एक हमारे पास एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, एक थर्ड पार्टी सर्विस है ओपन राउटर, वो भी यही काम करता है। वो बेसिकली क्या करता है कि वो अपनी एपीआई की प्रोवाइड करता है, जिससे आप उनके मॉडल बिहाइंड द सीन आप कोई मॉडल इस्तेमाल करो, वो उसका काम है, ठीक है। लेकिन वो अपनी उनके प्लेटफॉर्म पे जाके एपीआई की जनरेट करनी पड़ती है और आप वहाँ से यूज़ करो। मैं इससे नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप ज़रूर कीजिएगा, सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये वैसे तो कहते हैं हम कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लेटेंसी का, वो आप लोग नहीं समझेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि ना करें आप लोग ज़रूर, ठीक है। लेकिन मैं क्लास लेवल पे से नहीं करवाऊँगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद आता है लाइट एलएलएम। लाइट एलएलएम भी एक लाइब्रेरी, वो क्या करता है, ये 100+ जो है एलएलएम को सपोर्ट करता है। इसने एक जनरलाइज तरीका आपको दे दिया है जिससे आप बहुत सारे एलएलएम को एक ही तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ मॉडल का नाम चेंज करना। जैसे हमारे पास क्लाउड का मॉडल है, हमारे पास ओपन एआई के मॉडल्स हैं, हमारे पास जेमिनी के मॉडल्स हैं, हमारे पास डीपसीक के मॉडल्स हैं। आपने सिर्फ मॉडल का नाम और उसकी एपीआई की चेंज करनी है, बाकी सारा तरीका सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ आप देखेंगे, हम लोग नीचे आएंगे कोड पे, मॉडल कौन सा है, जेमिनी 2.0 फ्लैश, ठीक है। और यहाँ अब देखेंगे, इसको फिलहाल छोड़ दें फंक्शन टूल को। यहाँ एजेंट है, एजेंट की क्लास है, पहला नाम आ गया, ठीक है, नेम आ गया, इंस्ट्रक्शन। तीसरा जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो पैरामीटर है हमारा, ठीक है। इसको आर्ग्यूमेंट देने की क्लास कॉल है, वो है मॉडल का। कौन सा है? मॉडल का। पहले नहीं था ये हमारे कोड पे, क्योंकि वो खुद से यूज़ कर रहा था, ठीक है। कोई भी वो कर रहा होगा। लेकिन अगर हमें कोई कस्टम मॉडल देना है उसे, या कोई ओपन एआई का स्पेसिफिक मॉडल देना है, ठीक है।
अगर जरूरी नहीं है कस्टम मॉडल कोई और हो, अगर आपको ओपन एआई का मॉडल स्पेसिफिक देना है, जैसे हमारे पास 3 मॉडल है, आप चाह रहे हो मेरे दो, एक एक्सपेंसिव वाला है, 2 थोड़े हैं वो सस्ते वाले, तो अलग अलग मॉडल के अलग अलग टोकन चार्जेस हैं। ठीक है, हमारे पास ओपन एआई के भी इतने मॉडल्स हैं, दूसरे भी हैं, वो सब अलग अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, अपनी आप फंक्शनलिटी के सब चार्ज करते हैं। आप चाह रहे हैं मेरे पास 2 एजेंट है, उसमें अलग मॉडल इस्तेमाल हो, सस्ता वाला इस्तेमाल हो, एक एजेंट जो स्पेशलाइज है उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें मैं अच्छा वाले एलएलएम इस्तेमाल करूँ। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तरीका क्या किया, लाइट एलएलएम को यहाँ से ओपन एआई के से एक्सटेंशन से इन्होंने इम्पोर्ट किया और सिंपल 2 पैरामीटर्स में देने, 2 आर्गुमेंट देने, एक मॉडल और एक एपीआई की, और ये हमारा मॉडल कॉन्फ़िगर हो गया। इतना सिंपल था। लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके के मल्टीपल अपडेट्स आते हैं। तो बाद वक्त ऐसा होता है कि हमारे पास जो अपडेट आता है ना, तो इसके साथ जो डिपेंडेंसी, जो लाइब्रेरी जो कोलैबोरेट कर रही होती है ना, वो अपने आप को शायद अपडेट नहीं कर पाती, वजह किसी वजह से हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। अभी यही मसला इसमें भी आ रहा है। अगर हम लाइट एलएलएम को इस्तेमाल करें, कितने लोगों ने लाइट एलएलएम इस्तेमाल किया है? वैसे एरर आया था? कब इस्तेमाल किया था? अभी इस्तेमाल किया है, पहले नहीं कह रहा, अभी अगर आप लेटेस्ट वर्जन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो वो डिबग करना पड़ेगा, वो लोग कर देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा भी पास टाइम है अभी, ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्या पता उसको, अगर आप में से कोई ऐसा है डिबग करे और उसको अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाए, वो कंट्रीब्यूशन कर ले, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तरीका था, ये अच्छा तरीका है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। 2 तरीके हो गए, ओपन राउटर, एक है लाइट एलएलएम। तीसरा तरीका वो है जो ओपन एआई की जो एसडीके है उन्होंने खुद ने बताया है, उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में तरीका हम वो देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने कहा मॉडल्स को क्लिक किया। अब ये क्या कह रहा है, द एजेंट एसडीके कम्स विद आउट ऑफ बॉक्स सपोर्ट फॉर ओपन एआई मॉडल्स इन 2 फ्लेवर्स। अच्छा, ये अलग चीज़ है, ओपन एआई रिस्पॉन्सिव मॉडल अलग है, चैट कंप्लीशंस अलग है। बेसिकली हमारे पास जब ओपन एआई आई थी तो उसके चैट कंप्लीशंस एपीआई के नाम से मशहूर होती, पहले तो अलग थी, इसके बाद फिर उन्होंने रिस्पॉन्सिव एपीआई बनाई है, और अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्लीशंस एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे मॉडल्स को अभी सपोर्ट नहीं करते रिस्पॉन्सिव एपीआई के, वो नहीं हो जाएगा वक्त के साथ साथ। ठीक है, लेकिन तरीका बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले तरीका कौन सा बता रहे हैं, लाइट एलएलएम से। ठीक है, उसने कहा पिप इंस्टॉल ओपन एआई लाइट एलएलएम, और ये तरीका बता दिया। दूसरा क्या बता रहे हैं, अदर वेज टू यूज नॉन ओपन एआई मॉडल्स। 3 तरीके इसने बताए हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। पहला तरीका ग्लोबल सेटअप करना। ठीक है, पूरे हमारे एप्लीकेशन जो हमारे भी हो रही है उसका एक ग्लोबल सेटअप करना, उसके लिए एक ही मॉडल कॉन्फ़िगर करना, एक ही कॉन्फ़िगरेशन सारी करना। एक तरीका ये है। इसके लिए जब यहाँ पर इसने बताया भी है, इज यूजफुल इन केसेस वेयर यू वांट टू ग्लोबली यूज द इंस्टेंस ऑफ एसिंग ओपन एआई। ठीक है, मतलब दूसरे मॉडल यूज करना। इसके लिए इन्होंने कोड भी बताया है, मैं जानबूझकर आपको कोड में लेकर जा रहा हूँ ताकि आप खुद से भी लर्निंग कर सकें। ठीक है, यहाँ अगर मैं जाऊँगा तो इन्होंने पूरा कोड दिया हुआ है। ठीक है, तरीका इन्होंने बताया हुआ है, देख रहे हैं, इन्होंने एजेंट्स इंपोर्ट के रनर किया, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई एपीआई, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड। यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने एपीआई की मंगवाई, मॉडल ने मंगवाया, और यहाँ जाके ये कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है सारी। क्या हो रही है? ये कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है। ये एक तरीका है। इसके अलावा एक तरीका ये है रन लेवल पे। हमारे पास 2 हैं, एक है एजेंट, ठीक है, एक है रन। तो रनर जो है हमारे पास रन लेवल पे, क्योंकि एक रनर जो लूप है, ठीक है, ड्राइवर वो मल्टीपल काट सकते हैं, एक रनर जो उसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स आ सकते हैं। ठीक है ना, तो जो रन लेवल पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब कि मेरा ये जो रनर है उसमें ये मॉडल इस्तेमाल होगा, तो आप रन लेवल पे कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। इसका कोड भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। सिमिलरली एजेंट लेवल पे भी आप कर सकते हैं, जो यहाँ पर हम काम कर रहे थे, कहाँ गए, ओपन एआई एजेंट एसडीके के बारे में कोड, पाइथन के रेपो कहाँ गए? ठीक है, ये जो काम हो रहा है यहाँ देख सकते हैं हम लोग, क्या है ये यूनिवर्सिटी की रेपो है ना, ठीक है, लाइट एलएलएम पे गया और यहाँ मैंने सही
ब्राउज़र वाले मुझे एक कोड कहाँ गया, मैं कोड ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर होगा, ठीक है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ ये देख सकते हैं हमने जो काम यहाँ पर किया है वो एजेंट लेवल पे था। ठीक है, तो 3 तरीके हैं हमारे पास, एजेंट लेवल, रन लेवल और ग्लोबल लेवल, सब मिलकर दोहराएंगे। एक कौन सा है, एजेंट लेवल, दूसरा रन लेवल, तीसरा ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो हम तीनों को इंशाल्लाह देखेंगे, तीनों को नहीं देखेंगे, क्लास में मैं 1 या 2 करवाऊंगा, बाकी आपके असाइनमेंट है। ठीक है जी, देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ सर ने इसका कोड सब प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एजेंट लेवल हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब देखिए ज़रा से गौर से, मेन का फंक्शन तो आ जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। तो पहले एजेंट लेवल करते हैं, इसका कोड को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसे ही जाने देते हैं यार। ठीक है, सारी की सारी इंपोर्ट किससे होगी, एजेंट से होगी। मैंने कहा रनर आ गया, फिर आएगा चैट कंप्लीशन, तो नहीं आ रहा, सॉरी ओपन एआई से नहीं, एजेंट से आएगा, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। इसके अलावा क्या क्या हमें चाहिए होता है, ओपन एआई सेट डिफॉल्ट, क्या कहते हैं यार, एसिंग ओपन एआई। ठीक है, एसिंग ओपन एआई, एसिंग ओपन एआई वैसे इसमें आ जाती है, लेकिन अगर यहाँ से ना आए तो आप करेंगे फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट एसिंग ओपन एआई। ठीक है, ये हो गया। और क्या क्या था हमारे पास, चैट कंप्लीशन, सेट ट्रेसिंग डिसेबल, ये भी देखते हैं ये क्या चीज़ है, इसको मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है, ट्रेसिंग डिसेबल। अब हमें क्या क्या करना है, मॉडल जो है जेमिनी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जो हम यहाँ से देखेंगे, और ये रही अच्छा एक और चीज़ है, जेमिनी की एपीआई की मैं फिलहाल नहीं रख रहा हूँ, इसको हम ईएनयू में डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लाइंट बनाना होता है, कस्टम क्लाइंट, क्योंकि पहले हमारा जो क्लाइंट इस्तेमाल हो रहा था वो ओपन एआई का बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था। ठीक है, जिसमें वो अपने मॉडल इस्तेमाल कर रहा था, अपनी एपीआई की इस्तेमाल करता था। अभी हमने जो यूज़ करना है वो जेमिनी का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लाइंट इक्वल टू एसिंग ओपन एआई। क्लाइंट ओपन एआई की क्लास ही होगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ मैं क्या करूँगा, एसिंग ओपन एआई, यहाँ दूंगा सबसे पहले एपीआई की। एपीआई की कौन सी है मेरी, जेमिनी की एपीआई की। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ होता है बेस यूआरएल, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे जेमिनी के मॉडल थे वो भी कहीं होस्ट हुए गए, तो ओपन एआई के इंटरनल वर्किंग तो हो रही है, वो अपने मॉडल्स को गेट कर लेगा, लेकिन ये दूसरे मॉडल से उनको कैसे गेट करेगा। तो यहाँ पर हर किसी ने, जो दूसरे हमारे पास कस्टम जो दूसरे प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्होंने अपना एक बेस यूआरएल प्रोवाइड किया हुआ होता है। ये रेफरेंस देख रहे हैं, ये रेफरेंस इसीलिए सर ने दिया है कि यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इसके ओपन करेंगे आप। मैं जानबूझकर हर चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपने इंडिपेंडेंट रहना है, जो चीज़ आपको पता जा रही है आपने खुद से सर्चिंग करनी है। ठीक है, यहाँ देखें ओपन एआई का क्लाइंट बना, एपीआई की आ गई, ये बेस यूआरएल है। इसी बेस यूआरएल से वो उसको मॉडल को गेट करेगा। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पेस्ट हुआ है, हमने इसी को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और मैंने इसको बेस यूआरएल पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं स्ट्रीम में देता हूँ। क्लियर है, क्लाइंट हमारा बन गया।
फिलहाल के लिए मैं सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड को ट्रू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ट्रू कर रहा हूँ। इसको हम देखेंगे। इतना काम हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे जाएंगे। मैन का फंक्शन हम नहीं बनाया। अब यहाँ देखें यहाँ क्या हो रहा है, मॉडल, और मॉडल के अंदर ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल, क्योंकि मैंने अभी बताया कितनी एपीआई थी, 2 एपीआई थी, रिस्पॉन्सेज और चैट कंप्लीशन। अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ओपन एआई चैट कंप्लीशन। तो यहाँ जब मैंने इससे एजेंट बनाया और यहाँ जब उसे रन करेंगे, अब इंस्ट्रक्शन के बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, एक तीसरा आर्गुमेंट आएगा मॉडल का, और मॉडल में सबसे पहले आएगा ओपन एआई चैट कंप्लीशंस। और इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, चैट मॉडल, ओपन एआई क्लाइंट। मॉडल होगा उसकी टाइप क्या है, चैट मॉडल और ओपन एआई क्लाइंट। मॉडल है, मैंने कहा मॉडल इक्वल टू, मॉडल हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेमिनी के दे नहीं रही सर्चिंग में, देखो कितना तेज देख लो, सर्चिंग में भी अपने ही दे रही है कि इस्तेमाल करने मेरे मॉडल का वही अच्छे। हमने कहा जेमिनी 2.0 फ्लैश। अभी जो अच्छा चल रहा है जेमिनी का सबसे ज़्यादा वो है जेमिनी 2.5 फ्लैश, लेकिन वो पेड है। जेमिनी 2.0 जो है वो बेहतरीन है, फ्री जितने भी हमारे पास LLMs है, जितने फ्री LLMs है उनमें सबसे बेहतरीन जेमिनी 2.0 फ्लैश है, ठीक है। मॉडल आ गया। अब आए ओपन एआई क्लाइंट। ओपन एआई क्लाइंट आ गया। क्लाइंट हमारे पास ऊपर बना हुआ है, तो हम इसी क्लाइंट को कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ जो है हमने पास कर दिया। क्लियर है, ये समझ आया। पहले क्या होता था, वो खुद का मॉडल वगैरह इस्तेमाल कर रहा था, हमने उसको चेंज किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। ये सारा जो हम काम कर रहे हैं ना, ये ऊपर जितना भी हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें दूसरा मॉडल को इस्तेमाल करना है, ओपन एआई का मॉडल इस्तेमाल नहीं करना। अगर ओपन एआई का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो तो ये करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, क्लियर है। लेकिन क्योंकि अभी हमें फ्री की तरफ जाना है, ठीक है, तो ये करनी पड़ेगी। runner.run की तरफ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रन सिंह सही है। अब मैं काम करता हूँ, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। सेव कर लो इसको। अलग अलग चल गया। चल गया, आउटपुट आ गया हमारे पास। कॉल इटसेल्फ अगेन अ फंक्शन लूप्स इनवर्स बेस केस सेट, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो दिया है इसने, मतलब रिस्पांस आ गया, एजेंट हमारा चल गया। अब हमने एक बात की थी कि एजेंट जो है वो किसी काम करवाने के लिए होता है, हमें सिस्टम इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैं काम करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इससे हम सिर्फ यही सवाल करें, हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा राइट अ हाइपो इन अबाउट रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग, मैं ये कह सकता हूँ राइट अ प्रोग्राम दैट सम टू नंबर्स एंड नंबर्स, क्योंकि अभी हम इनपुट ले नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं ऐसे, ठीक है। मैं इसलिए स्टैटिक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। नंबर्स आर 10 एंड 5, लेट्स सी। क्या दिया इसने, रिस्पॉन्स दे दिया, पूरा इसने काम किया इतना ज़्यादा, और एंड बता दिया द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। हो गया काम, मतलब ये काम कर रहा है। अब हमने पर्सोना की बात की, ठीक है, असिस्टेंट है। अब एक और भी काम करवाते हैं इसे। खैर इतना समझ आ गया सबको, यहाँ तक किसी को मसले की बात, एजेंट समझ आ गया। ये तरीका जो था अभी तक हमने कर दी थी एजेंट लेवल। अब आते हैं रन लेवल।
रन लेवल में अगर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल क्लाइंट वही बना है, मॉडल भी अगर हम चाहें, अगर मैं यहाँ चाहूँ ना तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कहा मॉडल इक्वल टू, ये पूरा का पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और इसको वेरिएबल बनाना सबको आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये यहाँ तक तो सही है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आ गई, वो है रन कॉन्फिग। क्या आ गई? रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग पे हमारे पास, क्योंकि रनर एक अलग क्लास है, अगर उसमें हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो हमारे पास एक और क्लास है रन कॉन्फिग। कौन सी है? रन कॉन्फिग का मेथड है। ठीक है, हम उसे कॉल करेंगे। एजेंट की क्लास के अंदर हमारे पास रन कॉन्फिग का मेथड है, मैं कहा सेट ट्रेसिंग डिसेबल। ठीक है, रन कॉन्फिग। अब रन कॉन्फिग है, मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पर नीचे, यहाँ। अब इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं? पहला आ रहा है मॉडल, दूसरा आ रहा है मॉडल प्रोवाइडर और मॉडल सेटिंग्स। ठीक है, मॉडल सेटिंग क्या है? ऑप्शनल है, और हैंड ऑफ फिल्टर भी ऑप्शनल है, इनपुट गार्डियंस भी ऑप्शनल है, आउटपुट गार्डियंस भी ऑप्शनल है। ये सब हम देखेंगे। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेन क्या क्या चीज़ें हमारे पास? ठीक है, एक है हमारे पास मॉडल, दूसरा है मॉडल प्रोवाइडर और एक है ट्रेसिंग का। ट्रेसिंग, तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है इसमें। अब मेरी बात आती है सबसे पहले मॉडल की। मॉडल कौन सा है हमारे पास? ये वाला मॉडल। ठीक है, जेमिनी का मॉडल आ गया। अब आ रहा है मॉडल प्रोवाइडर, मतलब इस मॉडल का प्रोवाइडर कौन है? तो क्लाइंट कौन है हमारा? मॉडल प्रोवाइडर है हमारा। क्लाइंट का मतलब यही हुआ मॉडल प्रोवाइडर, मतलब ये देख रहे हैं जेमिनी की एपीआई की आई और कहाँ से उसका मॉडल आ रहा है, मतलब वो होस्ट कहाँ हुआ है, तो ये हमारा हो गया मॉडल प्रोवाइडर। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्लाइंट प्रोवाइडर या मॉडल प्रोवाइडर को भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे दे दिया मॉडल प्रोवाइडर। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इसको दिया तो ज़रूरी नहीं मैं यहाँ दूँ, मैं इसे कमेंट भी कर सकता हूँ, अगर देना है तो कर दें। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। रन कॉन्फिग वाला जो है, जैसे एक चीज़ ध्यान में यहाँ पर आती है कि अगर हमारे पास तीन ठीक है, हमारे पास तीन तरीके हैं। एक है एजेंट लेवल, सब मिलकर बोलेंगे। एक क्या है? एजेंट लेवल, सब मिलकर बोलेंगे एजेंट लेवल, रन लेवल, तीसरा ग्लोबल। तो हायर प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, मतलब ज़्यादा अहमियत किसको मिलेगी? ग्लोबल लेवल। कितने लोग कह रहे हैं ग्लोबल लेवल? ठीक, ये वैसे सर्च करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, आपके असाइनमेंट है। ठीक है, मैं बता रहा था लेकिन अभी इस कॉन्फिडेंस से आपने बताया, मुझे लग रहा है असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट ही आपका। ठीक है, तीन तरीके हैं, दो मैं बता रहा हूँ, तीसरा आपने खुद देखना है। मॉडल हो गया और मॉडल प्रोवाइडर हो गया, तीसरा आ गया ट्रेसिंग डिसेबल। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ ट्रू। एक और काम करके, इससे पहले रन कॉन्फिग अभी मैं सिर्फ बनाई है, इसको पास नहीं किया मैंने, और अभी वही वाला काम चलाते हैं हम लोग। ठीक है, जो पहले एजेंट लेवल चल रहा था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये जो मैंने सेट ट्रेसिंग डिसेबल किया था, मैं इसको भी कमिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कमिट कर रहा हूँ। क्या है यहाँ पर कुछ आया? ओपन एआई एपीआई की इज नॉट सेट, स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। ये बाद औकात एरर भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, जैसे
छोड़ो अभी इसको, ठीक है। ये क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है अभी कि क्योंकि ट्रेसिंग एक अलग से फीचर है, क्या है, एक सेपरेट फीचर है जो कि OpenAI एजेंट एसडीके ने प्रोवाइड किया। लेकिन जो ट्रेसिंग है ये अंडर द हुड OpenAI API के मॉडल वगैरह इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए है इससे, क्योंकि भाई अगर एक चीज़ बंदा प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ अगर प्रोवाइड कर देगा तो अपना मंजन कैसे बेचेगा, तो है ना। वो कहता है भाई ट्रेसिंग है, लेकिन सिर्फ अगर आप OpenAI की API की इस्तेमाल करेंगे तभी आपको ट्रेसिंग अवेलेबल है, वरना आप चलाओ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एरर से बचने के लिए, वार्निंग से बचने के लिए, अभी एरर नहीं दे रहा, इसको एरर जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे हम क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिसेबल, कि भाई ट्रेसिंग हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इसने एक ऑप्शन दिया, एक तरीका ये था ग्लोबल जी, ट्रेसिंग बताएंगे ना हम आगे देखेंगे। ट्रेसिंग का मतलब सिंपल ये होता है, आपका एक फ्लो चल रहा है पूरा, उसमें कौन सा एजेंट कॉल हो रहा है, किस लेवल पे कॉल हो रहा है, उसमें कौन सा इनपुट जा रहा है, कौन सा आउटपुट जा रहा है, वो सारे ट्रेसिंग लॉग्स वगैरह, ठीक है। इसको हमने डिसेबल कर दिया था जी। हमारे पास यहाँ अगर ये ओपन नहीं हुआ ना, ओपन ये है, ठीक है, लॉगिन हुआ तो हाँ, खैर इसको देखेंगे अभी, थोड़ा टाइम छोड़ा, ठीक है। OpenAI के जो जहाँ पर हम API की जनरेट करते हैं ना, वहीं पर हमने ऑप्शन दिया, वहाँ आप ट्रेसिंग को भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हम आ गए, रन कॉन्फ़िग हमारे बन गया, ठीक है। अब क्योंकि हम कॉन्फ़िग के अंदर ट्रेसिंग को डिसेबल करवा रहे हैं तो यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रन कॉन्फ़िग तो बन गया। अब क्या इस रन कॉन्फ़िग को मैं एजेंट के अंदर पास करूं, यहाँ पास करूं रन कॉन्फ़िग को, कितने लोग कह रहे हैं सही तरीका है, रन कॉन्फ़िग को मैं एजेंट के अंदर पास कर रहा हूं, कितने लोग कह रहे हैं सही है ये, कितने लोग कह रहे हैं गलत है, बाकी जो 100 रन का करना चाहिए, जो लोग आज एक्टिव नहीं है उनको एक अलग से असाइनमेंट देना चाहिए मेरे को, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा देखिए जरा बात को गौर सुनिए, हमने कितने तरीके सुने हैं अभी, ठीक है, 3, एजेंट लेवल, रन लेवल और ग्लोबल लेवल। पहला तरीका था एजेंट लेवल, ठीक है, वो हम एजेंट में अपेंड कर रहे थे, एजेंट में मॉडल दे रहे थे। दूसरा है रन लेवल, तो भाइयों और बहनों जब ये रन लेवल है तो ये रनर में नहीं जाएगा, ठीक है। मैं कह रन कॉन्फ़िग इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी करते हैं ना, बिल्कुल इक्वल टू रन कॉन्फ़िग, क्लियर हो गया, ठीक है। पहले हम एजेंट ही करवा रहे थे, एजेंट का क्या काम होता है, देखिए एजेंट लेवल पे आप जब काम करेंगे, जब आपका 3 से 4 एजेंट है, आप ये चाह रहे हैं कि मेरा हर एक एजेंट अलग अलग मॉडल को इस्तेमाल करे, ठीक है, अलग अलग मॉडल। लेट सपोज मेरे पास 3 एजेंट हैं, मैं ये चाह रहा हूँ मेरा एक एजेंट जो है जेमिनी की API इस्तेमाल करे, जेमिनी के मॉडल इस्तेमाल करे, दूसरा एजेंट क्लाउड का इस्तेमाल करे, तीसरा वाला डीपसीक का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उस लेवल में मैं क्या करूँगा, एजेंट लेवल इस्तेमाल करूँगा, क्लियर है। उस लेवल में क्या करूँगा, एजेंट लेवल। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा रनर जो है, रनर भी 2-3 हो सकते हैं, ड्राइवर 2-3 हो सकते हैं ना, रनर भी 2-3 हो सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो रनर है ये किसी एक मॉडल को इस्तेमाल करा, अब इस रनर के अंदर कितने भी एजेंट आ सकते हैं, इतने इसके पास हम देंगे, ठीक है। तीनों के तीनों एजेंट अगर हैं, जो इस रनर में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी, वो तीनों के तीनों एजेंट सेम मॉडल इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। इसी तरह ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब ये है कि जो भी हमारे रनर होंगे या हमारे पास एजेंट वगैरह होंगे वो सारे के सारे सेम मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, क्लियर हो गया, समझ आया ये, ठीक है। अब इसे रन कर दी,
सारे एजेंट्स जितने इस रनर के अंदर चलेंगे, ठीक है, वो सब एक सेम मॉडल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। क्या हुआ? ओपन एपीआई की रन कॉन्फ़िग इज नॉट मॉडल प्रोवाइडेड। क्या था इसमें? क्लाइंट प्रोवाइडर था? नहीं, कॉन्फ़िग ही था। रन कॉन्फ़िग था, क्लाइंट प्रोवाइडर, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? रन कॉन्फ़िग हैज नो वाई। एक मिनट, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं भाई, अभी देख लेते हैं। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, पूरा इसको कॉपी करते हैं। हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी उसमें। ठीक है, एक मिनट, सही ना? कॉन्फ़िग यहाँ मिस्टेक क्या थी? मैंने कॉन्फ़िग की क्लास को कॉल तो करवाया, उसका इंस्टेंस नहीं बनाया था, जबकि यहाँ जब जाएगा तो कॉन्फ़िग जाएगा। ठीक है, अब वो फुली एरर नहीं आएगा। चल गया। ठीक है, दो तरीके हमने देख लिए, तीसरा आपका होमवर्क है। अच्छा, अब आपका असाइनमेंट भी सुनेंगे, एक और कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन भी करेंगे अभी। ठीक है, मैं आपको 3 मेथड के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक असाइनमेंट सुन लें। और ये बहुत ही, क्योंकि टाइम हमारे पास अब छुट्टी आ जाएंगी बकरीद की, और टाइम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं सबसे पहले, यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसमें किसी कोई मसले की बात? आगे लगता है थोड़ा आपको स्लो पेस में लगा, क्योंकि एक नई चीज़ है, इससे मैं चाह रहा हूँ, और कुछ लोग नहीं आएंगे, इसमें स्लो पेस में लगा। आगे आगे हम इंशाल्लाह पूरी एप्लीकेशन ही बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक था, कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गई तो आगे आप काम खुद कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसले की बात, किसी को इशू? पीछे वाले आप लोगों को समझ आ गया? हाँ या ना? पीछे वाले जो गेट के उसमें बैठे हैं, आप लोग के लिए बताओ, इसी क्लास में मौजूद हो? हाँ, चलो, मतलब मौजूद है, समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? काफ़ी लोगों को नहीं। ये बाकी जो हैंड रेज नहीं कर रहे, इनको क्या करना चाहिए यार? क्या करें? खैर, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। आज बहुत ही सिंपल हमने रखा है, इवन के पिछली क्लास में कोड कर लिया था, लेकिन इनसाइड हमने नहीं देखी थी कि वो क्या है। ठीक है, अभी भी हमने जो देखा है रनर के सिर्फ एक मेथड को देखा है। जैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एजेंट। एजेंट में अगर हम गए तो एजेंट में बता रहे हैं सारी चीज़ें। हमने टूल भी आज नहीं देखे, हमने देखा एजेंट, एजेंट का नेम आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गई, मॉडल आ गई। ठीक है, और यहाँ पर ये सब बता रहा, आउटपुट टाइप वगैरह, हैंडबुक वगैरह हम देखेंगे। यहाँ आते हैं रनिंग एजेंट्स पे। रनिंग एजेंट्स पे यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए क्या बता रहा है, यू कैन रन एजेंट्स वी आर रनर क्लास, यू हैव 3 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस हैं? 3। ये 3 दिन का पैकेज दे रहा है भाई, पैकेज दे रहा है। ठीक है,
कॉन्फ़िगरेशन करने के भी 3 तरीके हैं, रन करने के भी 3 तरीके। पहला है रनर डॉट रन। रनर डॉट रन क्या करता है, एसिंक्रोनसली रन करता है। एसिंक्रोनस क्या होता है पता है ना, ठीक है, कि एक काम जो कि इन पैरेलल चल सके, वेट ना करना पड़े उसके लिए, ठीक है। एसिंक ये हो गया। रनर डॉट रन सिंक। रन सिंक का मतलब वो सिंक्रोनसली चलेगा, वो एक काम हो जाएगा फिर दूसरा काम करेगा। रन में क्या होगा, तो जो काम पहले हो रहा होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, वो मैनेज कर लेगा उसको। रन सिंक में क्या है, एक काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा फिर तीसरा करेगा, इस तरीके से। एक है रनर डॉट रन स्ट्रीम। स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट जी आप बताएं। वो आपके पीछे वाले, हाँ आपके पीछे वाले। स्ट्रीमिंग क्या होती है नहीं पता? रन सिंक और रन में क्या फर्क है? रन सिंक और रन में क्या फर्क है? रन में ऐसा ही होता है, रन सिंक में ये होता है, सिंक एसिंक्रोनस है। रन सिंक थोड़ी देर बैठ जाया करो, सुन लिया करो, ठीक है, आपके फायदे के लिए बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, हम जब चैट जीपीटी पे या कोई भी आजकल हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, आपने देखा कोई भी हम जब उसे टाइपिंग करते हैं वो पूरा एक साथ नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा चंक में लाता रहता है, उसे कहते हैं स्ट्रीमिंग। क्या कहते हैं उसे? स्ट्रीमिंग। चंक बाय चंक डेटा लेकर आना, यूजर को इंगेज रखना, जितना डेटा आ रहा है उतना लेकर आ जाओ, ये होता है स्ट्रीमिंग। तो अभी हमने जो तरीका देखा है वो है रन सिंक। कौन देखा है? रन सिंक। अब आपका सबसे पहला असाइनमेंट ये है कि आपने यूवी इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है एजेंट से। एक ही एजेंट हो, 2 एजेंट हो, जो भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है, ना हैंड्स ऑफ हो ना टूल हो, कुछ भी है, सिंपल एक एजेंट बनाना है आपने सबके लिए, और उस पर क्वेरी करवा के उसको रन करवाना है। और किससे करवाना है? तीनों तरीकों से। कस्टम जेमिनी आप इस्तेमाल करेंगे और तीनों तरीकों से उसको रन करवाना। हमने 2 तरीके देखे, आपने तीसरा भी देखना है, ग्लोबल वाला। क्लियर है? और इसके अलावा इन तीनों मेथड से उनको रन करना है। एक तो ये होगा, तीनों क्लाइंट प्रोवाइडर हो गए, 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सबसे पहला कौन सा है? एजेंट लेवल, दूसरा रन लेवल, तीसरा ग्लोबल। और उनको जो रन करवाना है वो भी 3 तरीकों से करवाना है, ठीक है। एक रन से करवाना है, एक रन सिंक से करवाना है, एक स्ट्रीमिंग से करवाना है। क्लियर हो गया? ये आपका असाइनमेंट है, जो ईद के बाद अगर ना किया तो मैं बता रहा हूँ, पिछली ईद के बाद की क्लास से मैंने कुछ किया था, इस बार वो वापस दोहराया जाएगा, क्योंकि आगे का कंटेंट हमारा थोड़ा एडवांस जाएंगे हम, और उसी के बिहार पे फिर हमें, क्योंकि अब है ना हम लोग इससे लेके चलेंगे। एक बार रिपीट हो गई आज तो चलो हम स्लो पेस में लेके चले, क्योंकि हमारी दूसरी क्लास भी अभी आ रही है। हमने पहले